तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे पिता अपने कानों पर अपने हृदय को खोलते। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह के साथ जब वचन मेरे हृदय में जाए तो मेरे पिता मेरी जिंदगी को बदलने का कारण है। मेरे खुदा यहाँ बैठी हर एक कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, तेरा वचन आज इनसे बात करे मेरे पिता। जो वचन मेरे पिता परमेश्वर तूने आज यहाँ देना है मेरे पिता परमेश्वर, वो इनकी जिंदगियों के साथ मेरे पिता मिलजुल कर रहे मेरे पिता। हे मेरे खुदा, अंधकार की शक्तियां मेरे पिता इन वचनों को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा वचन इनके अंदर सदा काल के लिए ठहर जाए मेरे खुदा। मेरे पिता, जब वचन इनके अंदर बोया जाए तो मेरे पिता वह 1000 गुना फल लेके आए, शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, तेरा वचन आज मेरे पिता परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोलेगा मेरे खुदा। मेरे पवित्र आत्मा में तुझे अलाउ कर दो कि तू आज यहाँ पर अपना सामर्थ्य प्रकटीकरण कर मेरे खुदा। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। तुम सबसे ज्यादा आशीषित इंसान हो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो सबसे ज्यादा बोल दिया सबने। हालेलुया। ऐसा तो नहीं ना पहले तू बोल मेरे को फिर मैं बोलूंगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। बहुत खुश नसीब हो आप कि यहाँ बैठ के लाइव वचन सुनते हो। बहुत से लोग हैं जो चर्च आना चाहते पर आ नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए जब भी चर्च आओ तो घुटना टेक के धन्यवाद जरूर किया करो। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें मौका दें कि हम परमेश्वर के आराधनालय जा पाते और वचन सुन पाते। कुछ लोगों के तो घर वालों ने वचन सुनने नहीं जाने देते। कुछ लोग कहीं और ही बिजी रहते हैं। कई लोग इतना दूर हैं कि वो ऑनलाइन नहीं सुन पाते। हालेलुया। इसलिए जब आप पहुंच जाओ तो धन्यवाद क्या करो परमेश्वर का कि आप लोग पहुंच गए। हालेलुया। लूका उसका 4 उसका 16 हम पढ़ेंगे। लूका 4 उसका 16 निकाल लो सभी लोग। नए नियम में ही है। आंटी नया नियम आ गया, पुराना नियम है। वाह भाई वाह। कुछ लोगों ने बाहर उंगली रख के निकाल दिया 2 मिनट में। जेरा लूका बड़े अच्छे बाइबल पढ़ने वाले लोग भाई, ऐसे ही पढ़ते रहो। मसीह में चलने के बावजूद अगर मसीह के बारे में ही आपको ज्ञान नहीं हुआ तो आप दुनिया के लिए मूर्ख हो। आप जिस कंपनी में काम करते हो आपको पता ही नहीं वहाँ का मालिक कौन है और आप काम क्या करते हो वहाँ पे, तो आपको मूर्ख ही कहेंगे। समझ रहे हो ना। इसलिए जहाँ आप जाते हो, जो आप करते हो, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मोहन भैया नया नियम एंड में है, आप पुरानी नियम में चल रहे हो अभी भी। बताओ। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि पुराना नियम का नया नियम का। सोचो कितनी कम बाइबल रीडिंग होगी उनकी। पता है क्या, अभी हम सब एक परिवार की तरह, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। कल को बाहर वाला बोलेगा ना, बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि मेरे साथ ये बात बीती है। मेरे को एक अन्य जाति इंसान ने पूछ लिया था कि बता कहाँ लिखा है कि तुम्हारे परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। बताना जरा कोई, बाहर वाले बताना। नहीं बताना। मेरी भी इसी कारण बेइज्जती हुई थी। तो उस लड़के ने कहा यार तेरे को खुद को नहीं पता, तू मेरे को सलाह दे रहा है। उस दिन बेइज्जती मेरी बहुत हुई थी। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मेरे को वचन याद करने आज तक याद है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचो ये बंदे ने, किसी ने बाहर ने पूछ लिया, क्या सुसमाचार रह जाएगा आपका? आपकी सलाह लोग तब मानेंगे जब आपको कुछ बनता हुआ देखेंगे। एक उजड़े हुए आदमी की कोई सलाह नहीं लेता, याद रखना। आपको खुद को ज्ञान नहीं है, दूसरे को क्या सुसमाचार बता रहे हो कि तेरी जिंदगी बदलेगी, चर्च चल, वो कहेगा चल ठीक है तो वचन सुना। वो तो मेरे को नहीं पता, तो फिर काहे कि मेरे को प्रवेश नहीं जा रहा। समझ आ रहा आपको? हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है भाई, जरा बताना बाहर। बताओ जरा, मिक्की नहीं बताना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? योगेश भाई, सुशीला आंटी, लखा, मोहन भैया की वाइफ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि
इकलौते बंदे को याद है सिर्फ। सोचो आपको यही नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन लिखा का है, तो फिर सारी जिंदगी रोते हुए निकलनी है। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे पता ही नहीं है, मेरे पापा मेरे लिए ज्यादा छोड़ के गए हैं, कहाँ रखी है मेरे को पता ही नहीं, तो मैं सारी जिंदगी गरीबी में ही काट दूंगा। चाहे मेरे पापा को दे के ही नहीं गए, बाद में पता लगा मैं रख के गए तो तुमने ताला ही नहीं खोला, तो लॉकर में रखा हुआ था। वो वाली कहानी कुछ लोगों के साथ। बाइबल हाथ में है और वचन भी उसी में लिखा हुआ है, पर पास्टर से प्रेयर करा रहे, भैया प्रेयर करो हम बीमार है, और वचन खुद के पास है, प्रार्थना मुझसे करा रहे। अच्छा मैं प्रार्थना करूं, मैं कैसे कर रहा हूं? उसी में से तो कर रहा हूं, तो ये चीज आपको क्यों नहीं मिली, मेरे को मिल गई जब। हालेलुया। मैं आपको सर इसलिए समझा रहा हूँ कि कल को आपकी इंसल्ट ना हो। बाकी अगर किसी को शौक इंसल्ट कराने का तो वैसी जिंदगी जी। आपको पता है एक डेढ़ साल हो गया लोगों को, अभी भी बाइबल ऐसे ढूंढते, कहाँ लिखा है लूका, कहाँ लिखा है। सोचो 1 साल हो चुका और अभी भी ढूंढते हैं वो नया नियम कहाँ है। पुराने नियम में लोग नया नियम ढूंढ रहे होते। सर ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर यीशु मसीह के चेले जो कि यीशु मसीह को प्रकट करेंगे दुनिया में, अगर वो ही निकम्मे रह गए तो कौन यीशु मसीह को साबित करेगा कि वो ऐसा बुद्धिमान परमेश्वर है? बुद्धिमान परमेश्वर के लोग भी बुद्धिमान होते, मूर्ख नहीं होते। कितने लोग बुद्धिमान है यहाँ पे? मतलब बताओ किसी ने हाथ नहीं उठा, ये भी मानते क्या मूर्ख हो? 1 2 3 4 5 6 लोगों ने उठाया कि ये बुद्धिमान है। बाकी के मोहन भैया बुद्धिमान नहीं हो क्या? मोनू भाई बुद्धिमान नहीं हो? और इधर वालों ने भी हाथ उठाया था। यार आप इतना दिमाग में बेहोशपन तो मेरा भी नहीं है। आपको यही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ? अच्छा मैंने अभी क्या पूछा बताना जरा। बुद्धिमान लोग परमेश्वर को नहीं, अभी मैंने कौन सा सवाल पूछा था हाथ उठाने के लिए? बताओ यार, ये भी नहीं पता है। वो भाई बंदे ही हो क्या हो? सोने वाले बोलो हालेलुया। पहले एक और, अब चाल से बाकी हो गए सारे, अपनी बोलेगा तो। जागने वाले बोलो हालेलुया। बताओ यार, मैं सवाल पूछ रहा, सवाल पूछा भूल गए। सर ये बात हंसने के लिए अच्छी है, पर जब दुनिया हंसेगी कैसे कंट्रोल करोगे? जब दुनिया हंसती ना सर रोना निकलता है, फिर हंसी नहीं निकलती। अभी तो हंसी निकल जाएगी। भैया मजाक उड़ा रहे हैं, मैं नहीं उड़ा रहा। जब दुनिया उड़ाएगी फिर क्या करोगे? सोचो, मैंने कहा बुद्धिमान कौन कौन? हाथ ही नहीं उठाया किसी ने। आधे आधे यूं बैठे, नहीं मैं बुद्धिमान नहीं, मैं मूर्ख। एक बात याद रखना भाई, अगर जिस दिन आपने ये बात मान ली ना कि मैं मूर्ख हूँ, अपने आप को अपने ये सोचे कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकती। हालेलुया। मैं अगर मरने की कतार पे भी पहुंच जाऊं ना, मेरे घर में कोई ये नहीं कहता मैं बीमार हूं। कोई नहीं कहता है बात, भले कल मर जाएगा आदमी, पर रात को ये नहीं कहेगा मैं बीमार हूं। तो पता क्या बोलता? किसी ने कहा बीमार हूं मैं, ठीक है। और दुनिया कह रही है पागल खून की उल्टी कर रहा है, नहीं किसी ने कहा बीमार हूं। समझ रहे हो आप? यहाँ पे ये अंगूठे में दर्द हुआ तो कहते भैया मैं बीमार हूं, मैं चर्च नहीं आ रहा। मेरे पेट पे दर्द है, मैं नहीं आ रहा। कितने संडे ऐसे निकले फास्टिंग वाले जिसमें हमारे पेट का संतुलन सारा खराब रहता है। एक बार तो इतनी वीकनेस थी कि मेरा हाथ कांप रहा था माइक पकड़ते टाइम, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रचार नहीं करूँगा। आपको सर दर्द होता तो चर्च छुट्टी मार लेते। मेरे को 104 बुखार था 2017 सितंबर के महीने में, जब मैं पहली बार चर्च जाने लगा था। 1 महीना हुआ था सिर्फ। 104 बुखार था मेरा, घर के अंदर मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। दवाई खाई, 4 बजे अपना बैग टांगा बाइबल वाला और चला गया मालवीय नगर साउथ AC वाली मेट्रो में बैठ के। मेरे को पता था रास्ते में कोई कहानी खराब हो जाएगी। मेरी 104 बुखार नॉर्मल बात नहीं होती। ऐसे गया था मैं आंखें बंद करके, ऑटो में बैठा तब भी बुरी हालत थी। चर्च में पैर रखा, वहाँ पे ठीक हो गया। चर्च में मैं एंटर हुआ, धरी बिछानी शुरू करी है, मैं ठीक हो गया, बुखार चला गया। आप समझ रहे हो?
मैं चर्च में एंटर हुआ, वो बुखार चला गया और पूरे रास्ते बीमार था। मैं 104 बुखार था मेरे को, आज भी वो दिन याद है। और बारिश वाला मौसम हो रहा था और मैं सोच रहा बारिश ना आती तो मैं तो गया। फिर मैं तब भी चर्च पहुंचा था। 2017 से लेकर 2021 चल रहा, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है परमेश्वर को जानने के बाद मैंने संडे चर्च छोड़ा होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं, एक दिन भी ऐसा नहीं मैंने चर्च छोड़ा हो। 2017 से 2021 आ गया, ना मेरे परिवार ने ना मैंने, एक संडे। इसलिए आज लोग बोलते कि आप भैया इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए, ये कारण है। एक कील के ऊपर लगातार हथौड़ा मारो और हफ्ते में एक बार मारो, कितने दिन लगेंगे उस अंदर जाने में? और अगर एक ही दिन में 2-3 घंटे कील पे हथौड़ा मार दो, एक ही दिन में टूट जाएगी। फिर लोग तो कहेंगे इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हो गए? भैया हमने एक ही चीज को कंटिन्यू रखा है, तोड़ा नहीं हमने। मेरे घर में 2017 से लेकर 2021 तक ऐसा कोई संडे नहीं गया जिस दिन हम चर्च में नहीं हुए। जब चर्च नहीं था तो चर्च जाते थे, जब चर्च है तो आज चर्च नहीं है। हमारे घर में रात शनिवार रात को कोई बंदा मरने पर हो जाए, सुबह उठ के वो चर्च में दिखेगा, वो बेड पे नहीं मिलेगा, चाहे वो जितनी मर्जी गंदी हालत हो। ये रूल है, आपने खुद ने भी देखा है। हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं फ़ोन करके बोल दूं मैं बीमार हूँ, या मैं फ़ोन करके आपको ये बोल दूं भैया मैं आज आ नहीं सकता, मेरे अंदर कमज़ोरी है। या मैं कभी ऐसा नहीं बोलता संडे को आज सिस्टर आप प्रचार कर लो, मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। वो सेवादार किसी काम का नहीं है, वो सेवादार किसी। जो आदमी अपने शरीर के चक्कर में अपनी बुलाहट भूल जाए, वो आदमी किसी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता। अगर आप अपने शरीर के चक्कर में ये भूल गए कि मेरी सेवा थी और आप छुट्टी मार गए, आप किसी काम के सेवादार नहीं हो। बाकियों का पता नहीं, मेरी नज़र में तो मैं ऐसे बंदे को दोबारा काम नहीं देता। मैंने बाबू भैया को बोला एग्जाम्पल के तौर पे, भैया ये काम है। भैया ने कहा भैया मैं तो हूँ बीमार, मैं कर रहा हूँ रेस्ट, मैं नहीं आ रहा। चलो एक बार चलता है। दूसरी बार मैंने बोला भैया, कहते भैया मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं आ रहा। तीसरी बार मैंने बोला भैया मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं आ रहा। चौथी बार दूंगा काम मैं कहा यार बंदा ही बेकार है, दूसरों को दो, किसी को, इसको बीमार ही रहने दो। जब बाइबल में लिखा अगर तू सही नहीं चला तो तेरी बुलाहट मैं तेरे से अच्छे तेरे विश्वासी दोस्त को दे दूंगा, और वो विश्वासी दोस्त दूर का नहीं होगा, तेरे आसपास का ही होगा, ताकि तुझे देखकर ये जान सके कि ये मेरी बुलाहट थी, इसको मिल गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं चर्च में जिनकी बुलाहट बहुत अच्छी थी और वो कर नहीं पाए उस काम को, चलो उठा के मैंने किसी और को दे दी बात, और आज वो खुद देखते यार इसको मिल गई चीज। आप सर बहाने इतने बनाते हो। हालेलुया। वो व्यक्ति जो अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूँ और मैं किस काम के लिए चुना गया हूँ, वो इंसान को दुनिया एक दिन भूल जाएगी। जो इंसान अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए बुलाया गया हूँ, मेरा काम क्या है, और अपनी जिंदगी में बिजी रहे, उस इंसान को बहुत जल्दी परमेश्वर भी और संसार भी भूल जाएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बुद्धिमान बनो। मूर्खों के लिए कोई जगह नहीं दुनिया में, ना चर्च में ना बाहर। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मूर्ख की दशा में चुना है बुद्धिमान बनाने के लिए, ना कि मूर्ख रहने के लिए। जब इस चर्च में आप नहीं आए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, मैं मानता हूँ हम सब मूर्ख थे, पर ये नहीं लिखा कि तुम जिंदगी भर मूर्ख रहो। जिंदगी भर मूर्ख रहोगे तो सर आपको कभी भी आपके विरोधी शर्मिंदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नीति वचन कहता है तू बुद्धिमान हो मैं तेरे विरोधियों को शर्मिंदा करूंगा। आप अगर आज भी वही जिंदगी काट रहे हो जो पहले काट रहे थे, बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, वचन पता है नहीं पता, कोई सामने से आदमी ने बंदे ने सवाल पूछ लिया तो जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में जवानी नहीं है, तो सर फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने फिर जिंदगी भर शर्मिंदगी काटनी, क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं करी अपने दिमाग को तैयार करने में। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग हैं चर्च में, उनको कई लोग बाहर टक्कर जाते बस वगैरह में, तो वहाँ पे बहस हो जाती है, तो वो लोग जवाब ही नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है? उनको ज्ञान ही नहीं है उनके पास, क्या बहस करेंगे। दूसरा आदमी ने बहस में हरा के चला जाएगा, वो नहीं हरा पाएंगे उसे, क्योंकि मसीह को जानने। अच्छा आप झूठ के पीछे चल रहे हो कि सच के पीछे? सच के पीछे। जोर से बोलो, सच के पीछे। तब भी अवेलेबल। जो बंदे झूठ के पीछे चल रहे हैं वो सारे झूठ की सारी कहानियां जानते हैं। आप लोग सच के पीछे जान के मैं आपसे पूछूं ना, इस तरह की कहानी में कहने का कोई नहीं पता होगा। इसलिए तो क्रिश्चियन लोग मार खाते हैं यार। सच्चाई अपने पास है, ओरिजिनल चीजें अपने पास है, तब भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो है ना क्या नाम है, घर का खेत है कौन खेती करेगा, पड़ा रहे। वहीं कोई बोले 10,000 रुपये मजदूरी मिलेगी तो जाके करेंगे खेती। समझ आ रही ना?
दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करेंगे पूरी जान लगा के, अपनी खेती में अपना ही खेत है, कहाँ खराब हो रहा है, कल करेंगे जाके, चल वही चीज है। परमेश्वर ने अपनी बाइबल हाथ में दे दी है, कौन पढ़ेगा इसे, छोड़ना। सारी चीजें मैं इसलिए नहीं आपको समझा रहा हूँ वचन से पहले, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरी भी एक बार इंसल्ट हुई थी दोस्तों के बीच में। उन्होंने मेरे से, सोचो उनको पता था, उन्होंने बोला अच्छा तेरी बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारे परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ऐसा बोल। मैं कहा हाँ हाँ लिखा है। कहता बता कहाँ लिखा। सर मेरे पास जवाब नहीं था उसको देने के, मेरे को पता ही नहीं था कहाँ लिखा। पता है उस लड़के ने क्या करा, तू हमें सलाह दे रहा है, तेरे को खुद को तो कुछ पता नहीं है। उस टाइम मेरे पे कोई जवाब नहीं था उसको देने के लिए, मैं वापस आ गया। इसलिए तब तक पता, तब तक आप लोग मूर्ख बने रहोगे जब तक आपको इंसल्ट नहीं कर देता अच्छी तरह। जिस दिन आपको ठोकर लगेगी सामने से, उस दिन आप सारे बाइबल पढ़ने लग जाओगे। नहीं यार बेइज्जती होती बात। कोई बंदा पूछ ले, अरे इतना प्रेयर वेयर कर, मैंने आपसे पूछा नहीं था, आप चर्च आ रहे हो रास्ते में, आपसे पूछ रहे चर्च क्यों जाते, क्या जवाब दोगे? उस दिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि हम क्या बोलेंगे उसे, कि हम चर्च क्यों जाते हैं। हम चर्च क्यों जाते हैं? वहाँ पे भैया कड़ी चावल मिलते हैं इसलिए जाते हैं, भैया वहाँ पे चमत्कार होते हैं इसलिए जाते हैं। नहीं, याद रखो, चमत्कार और चंगाई देख के आने वाला मसीह 2-4 महीने का 5 महीने गिर जाएगा वो, उसकी नींव गलत डली हुई है। जिनकी नींव वचनों पर डली है वो सदा खड़े रहेंगे। हालेलुया। और इस चर्च की नींव में पूरी कोशिश रखता हूँ कि आपका जो विश्वास है चमत्कारों पे ना जाए, आपका जो विश्वास है वचनों पर चला जाए। आज यहाँ पे बहुत सारी आंटियां आई थी चमत्कार देख के, अरे भैया यार हमने सुना यार बंदे ठीक हो जाते हैं यार, आपके वहाँ अंधे ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आ गए वो, उनका कुछ हुआ नहीं, चले गए बस। आप पता नहीं किसी बाबा को मान रहे। जो व्यक्ति चंगाई लेके सिर्फ मसीह में चल रहा है वो आज नहीं तो कल गिरेगा, आज नहीं तो कल जरूर गिरेगा। और जो व्यक्ति वचन लेके चल रहा है वो कभी नहीं गिरेगा। इसलिए वचन लेके चलने वाले बनो, चंगाई चमत्कार लेके नहीं। हालेलुया। लूका 4 उसका 16 में पढ़ूंगा। फिर वह नासरत में जहाँ पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। 18 से हम सब जन एक साथ पढ़ेंगे एक आवाज में जोर से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सब बोलो आमीन। हालेलुया। क्या लिखा उसमें? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और गिरे हुओं को उठाने के लिए, और बंदियों को छुटकारा देने के लिए, और अंधों को दृष्टि देने के लिए, लंगड़े लूले चलाने के लिए, मुर्दा जिंदा करने के लिए, टूटे मन वालों को वचन सुनाने के लिए, तुम्हारा बोझ अपने सर लेकर अपना बोझ तुम्हें देने के लिए। इसलिए उसका क्या हुआ है? अभिषेक। आपको पता है ये पहला दिन था जब परमेश्वर सब के दिन आराधनालय में जाके प्रचार करने गए थे। हालेलुया। उन्होंने पहले दिन पता कौन सा प्रचार किया कि आपको दशमांश देना चाहिए? ये क्या था? आंटी हाँ कर रही है। आपकी बाइबल में क्या लिखा है बताओ? अगर सोचो मेरे अलावा कोई और बंदा हो और वो कुछ भी बोले आप हाँ में हाँ मिला दोगे। हाँ 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 ठीक है, सही कह रही हो। अरे 2 मिनट सुनने के बाद सोचा तो करो ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। नहीं बार बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। सब जन अपनी बाइबल बंद कर दो और ध्यान से सुन। यीशु मसीह पहले दिन प्रचार करने चर्च में गए तो क्या प्रचार किया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और बाहर वाले बताओ भाई। मैंने अभी 4 का 16 पढ़वाया है ना, क्या लिखा था उसमें? मेरा अभिषेक हुआ है अंधों को दृष्टि देने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, कुछ लोगों को और
और बताओ, लंगड़ों को चलाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुछ लोगों को कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, और वो दिन जो आने वाला अंत का दिन उसके लिए प्रचार करने के लिए। इसलिए उसका क्या हुआ है? अभिषेक। उन्होंने पहले दिन जाके कोई भी थियोलॉजिकल बाइबल नहीं पढ़ के सुनी। उन्होंने फर्स्ट डे जाके पता है क्या किया? उन्होंने लोगों को ये बात याद दिलाई कि मैं कौन हूँ। समझ आ रही है आपको? यस। अपने पड़ोसी को बोलो तू कौन है, तू कौन है? मसीह में तू कौन है। मसीह में तू कौन है? अगर तुझे नहीं पता कि तू कौन है अगर तुझे नहीं पता कि कौन है, तो दुनिया भी नहीं जानती तू कौन तो है। दुनिया में नहीं जानती तू कौन है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह का पहला दिन जो प्रचार का था वो ये बताने के लिए था कि मैं कौन हूँ। हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं कौन हूँ। क्या बोला उसने? मैं वो हूँ जिसका अभिषेक किया है मुर्दे जिंदा करने के लिए, लंगड़ों को, टूटे मन वालों को शांति देने के लिए, और अंत के दिन के वर्ष का सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं वो इंसान हूँ। यीशु मसीह ने कलीसिया को ये बात याद दिलाने के लिए प्रचार सुनाया था, क्योंकि यीशु मसीह ये बात लोगों को साबित करना चाहते थे कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, और तुम भी जानो मैं कौन हूँ। यीशु मसीह दुनिया में जो प्रचार करने आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि कोई पैसा मांगने आए थे या दुनिया का हिस्सा बनने आए थे। वो दुनिया को ये बात बताने आए थे कि यीशु मसीह कौन है, और मैं कौन हूँ, और तुम कौन हो। हालेलुया। अगर आज आप लोग ये भूल जाओ कि आप कौन हो मसीह के अंदर, तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही होगी कि आपको लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। एक पास्टर जब पाप करता है तो उसका मतलब है कि पास्टर ये बात भूल चुका है कि वो एक पास्टर है, और तभी वो पाप कर रहा है। जब आप भूल जाते हो कि आपको कौन सी पदवी दी गई है, कौन सी पोजीशन दी गई है, कौन सा एक ऊंचा पद दिया गया, जब आप भूल जाते हो तब आप पाप करते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी पाप कब करता है? जब वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। एक वर्शिप करने वाली लड़की भूल जाए कि मेरी वर्शिप करने की बुलाहट है, और वो गिटार बजाते बजाते लड़के को सेट कर ले। क्या किया उसने? पाप किया। कब किया? जब वो अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले तू कौन है। तू कौन है? तू जो कुछ भी है, तू जो कुछ भी है, अपने आप को याद रख, अपने आप को याद और रख। जिंदगी जी। और जिंदगी संडे शाम तक और संडे जब तक चर्च चल रही होती है, मैं आपसे सच सच पूछता हूँ, कितनों का ये मन होता है कि यार आपसे मैं प्रेयर करने का टाइम बनाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ने का टाइम बनाऊंगा, अब अगले हफ्ते तो मैं आग लगा दूंगा। कौन कौन करता है ये काम? यार इस हफ्ते तो तहलका मचाना। सोमवार को करते नहीं होगा, सोमवार जाके फिर हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि सोमवार को जाते जाते आप लोग भूल जाते हो कि आप कौन हो, और संडे जब चर्च में आते हो तो उत्साह से क्यों भर जाते हो? आपको यहाँ पे खड़े ब्रदर यशपुर ये बात बताते तुम राजा की संतान, आमीन। आपको याद आया था, खुश रहते हो। और सोमवार से शनिवार तक आप ये कहते रहते हो मेरे पे तो पैसे नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो कंगाल आदमी हूँ, मैं तो ये हूँ, और आप गलती करते हो, पाप करते हो। उस चक्कर में संडे को आती फिर उत्साह भर जाता है, मैं राजा की संतान, याद आ गया मैं कौन हूँ, याद आ गया मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, मैं तो वर्शिप करने वाला इंसान हूँ। सोमवार से शनिवार, मैं कई बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, संडे चर्च में वर्शिपर, बाकी पूरे हफ्ते घर में लूसीफर। ये इमेज है लोगों की। शनिवार तक सबसे गंदी जिंदगी जिएंगे, संडे वर्शिपर बन जाते हैं। शनिवार तक सबसे गंदे मसीह बन के दिखाएंगे, संडे को सबसे अच्छे मसीह बन के दिखाएंगे। आप सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी में तब करते हो जब आप अपनी इमेज भूल जाते हो कि आप लोग कौन। आप अपनी पदवी, अपनी पोजीशन भूल जाते हो कि मैं कौन हूं। अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूं, या किसी लड़की को सोना बाबू करके मैं बात करूं कि आपने खाना खाया क्या, अगर मैं सब बातें कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं बात भूल गया हूं कि मैं एक पास्टर हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं। अगर मुझे याद आ जाए कि मैं एक प्रचारक हूं, मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मैं उसी टाइम उसे ब्लॉक कर दूं। आपको समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आप लोग सड़क पे खड़े होकर लड़ाई तब करते हो जब आप भूल जाते हो कि आप एक मसीह इंसान हो, और एक बहस करने वाले का जवाब नहीं देते हो तब जब आपको याद होता कि मुझे लड़ना नहीं है, मैं एक मसीह इंसान हूं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ये परमेश्वर का वचन है, कलीसिया वालों से ले लो इसको।
अपनी इमेज, अपनी पोजीशन, अपनी कॉलिंग यानी कि बुलाहट जो आपको मिली है उसे याद रखो कि आप क्यों बुलाए गए हो। आप किस योजना के तहत चर्च में बैठे हो। मैं जब 2017 में आया चर्च, पहली बार जब मैं मसीहत को जाना मैंने, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं नहीं जानता था उस टाइम पे कि मैंने क्या करना अगले 4 साल बाद, कि पूरी इंडिया मुझे सुन रही होगी। हालेलुया। आप किसी ना किसी योजना के तहत इस चर्च में बैठे हो, इस परमेश्वर को मान रहे हो, सच्चाई के पीछे चल रहे हो। कोई ना कोई प्लानिंग आपकी लाइफ में जरूर है। जरूरी नहीं है कि सबको परमेश्वर पास्टर बनाने वाला है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सबको वर्शिपर बनाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप गरीबी परिवार से आए हो और परमेश्वर आपको रईस करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत गंदे शराबों से आए और आज वो शराब आपके खत्म होने वाले हैं। कुछ भी ऐसी कॉलिंग हो सकती है जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। पर अगर आप पाप करते हो, आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो, अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ और क्यों बुलाया गया हूँ, तो आप उस जिंदगी को कभी कैच नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं कई बार चर्च के अंदर कहता हूँ कि बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां जो भूल जाते हैं चर्च से जाने के बाद क्या मसीह और फिल्मी गाने सुनते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी उस बुलाहट पे नहीं पहुंच पाएंगे जो बुलाहट परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में रखी है। एक लड़की जो फिल्मी गाने सुनती है, फिल्मी पिक्चरें देखती, सब कुछ करती है, क्या कभी उसकी जिंदगी में एक पास्टर आ सकता है? नहीं। अब आप सोचो, अगर इसकी जिंदगी में फॉल्ट हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि ये लड़की अपनी तैयारी के दिनों में ये भूल गई थी कि मुझे अपने आप को सिक्योर करके रखना, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आने वाला है जो अभिषिक्त है। वो इस बात को भूल गई, इसलिए उन्होंने पाप किया। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी कहती है, चल मेरे साथ बेडरूम में हम दोनों सेक्स करेंगे। तो यूसुफ को याद आ जाता क्या, मैंने यार प्रधानमंत्री बनना, भागो यहाँ से। उसको याद आ जाता है मैंने प्रधानमंत्री बनना कुछ सालों बाद, मैं नहीं कर सकता है, भाग जाता। अगर उसे याद ना होता तो हो जाती कहानी वहां पे। अगर उसे याद ना होता मैं क्यों चुना गया, मैं क्यों इतना दुख सह रहा हूं, इसलिए कि मैं पाप करके गिर जाऊं। उसे याद था कि मेरी बुलाहट है, परमेश्वर ने सपने में आके मुझे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, लिखा, भाग गया वो वहां से। आप पाप से तब बच सकते हो जब आपको ये याद रहे सारा दिन 24 घंटे कि मैं मसीह की देह बन चुका हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। जब तक आपको ये बात याद है तब तक आपको कोई आपका बाल भी नहीं छू सकता पाप से। पर जिस दिन आप भूल गए कि आप चर्च जाने वाले मसीह हो, उस दिन आप सिगरेट मुंह में लगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? दाऊद पहले भेड़ बकरी चराता था, गोबर उठाता था, उसको बताया गया भाई तू राजा बनने वाला। भाई पहले ऐसा बता दो, तैयारी के दिनों में कोई गलती नहीं करी। क्यों? उसे याद था कि मैंने राजा बनना, मुझे कोई गलती नहीं करनी। आज आप गलती कब करते हो? जब आप भूल जाते हो कि आप कौन लोग। अगर मैं किसी की चुगली कर दूं तो समझ जाओ मैं भूल गया कि मैं पास्टर हूं। लाना था मुझ पे, फिर मैं अपने आप पे भूल गया कि मैं कौन हूं। एक आदमी गलती कब करता है? जब वो अपने आप को भूल जाता है। भूल जाता है। भूलने का मतलब आप बताओ तो, भूलने का मतलब आप एक मसीह हो। मसीह का काम क्या है? परमेश्वर के वचनों पर चलना और पाप से दूर रहना और लोगों को सच्चाई का प्रचार सुनाना। इसे मसीह कहते हैं। पर अगर आप ये बात भूल जाओ कि मैं मसीह हूं, आप क्या कर रहे हो? आप वचनों पर नहीं चल रहे हो। सेकंड, आप प्रचार नहीं कर रहे हो। थर्ड, आप बुराई से बच नहीं रहे बल्कि बुराई कर रहे हो। हालेलुया। जब आप भूल जाते हो कि परमेश्वर ने मुझे एक नम्र इंसान बनने के लिए बुलाया, उस दिन आप सड़क पर बहस करते हो, आप झगड़ा करते हो, आप लड़ाई करते हो अपने घर में, क्योंकि उस दिन आप भूल जाते हो कि मैं एक नम्र इंसान होने के लिए बुलाया गया। यीशु मसीह नम्र था। कलेश करने वाले लोगों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह याद रखना। जितने भी लोग अपने घरों में लड़ाई झगड़ा कलेश करते, गालियां वालियां बकते रहते हैं, आप लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह नम्र लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप अगर अपने आप को भूल गए तो दुनिया आपको भूल जाएगी। जिस इंसान ने अपनी बुलाहट की इज्जत नहीं करी, उस इंसान की भी कोई, दुनिया का कोई भी इंसान इज्जत नहीं कर सकता। सपोज एक लड़का यहाँ गिटार बजाता है और जो गिटार बजा रहा है उसको वो अपनी इज्जत खुद ही नहीं करता। वो कहता रहता है अरे यार क्या बेकार सा काम दे रखा है यार मेरे को, मतलब वो इज्जत नहीं करता उस काम की। कलीसिया वाले इज्जत करेंगे उसकी? नहीं। मैं अपने पापा को रोज बोलता हूँ, अरे बाबर आदमी बेवकूफ है,
डफर आदमी है ये। कल को मेरा दोस्त बोलेगा वो डफर आ रहा, तो मैं उसको कुछ कह सकता हूँ? समझो इस बात को, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। कल को जब दूसरा आदमी मेरे ही पापा को बोलेगा डफर आ रहा, तो मैं उसको कुछ कह सकता हूँ क्या? आपने खुद अपने आप को गाली दी है, जब दूसरा देगा तो मुंह नहीं तोड़ सकते उसका। वो लोग जो अपनी बुलाहट को गाली देने में लगे पड़े हैं, जो अपनी बुलाहट की खुद ही इज्जत नहीं करते, उन लोगों की बुलाहट की इज्जत भी कोई नहीं करता। आप एक चीज नोटिस करना, मैंने एक जगह नोटिस करी, एक चर्च में मैं गया, वहां पे कैमरा मैन ना दुखी, यार क्या मेरे को कैमरा पकड़ा दे, मेरे को नहीं जचता यार, कहा मैं नहीं पकड़ूंगा कैमरा। कलीसिया वाले भी पता उससे कैसे बात करते हैं, और भी छोटू बना रहा है वीडियो, मैं कहा इसकी तो इज्जत ही नहीं है। बाद में मेरे को वहाँ के पास्टर ने बताया, कहता है खुद अपने काम की इज्जत नहीं करता, दुनिया क्या करेगी इसकी? याद रखना सर, आपकी इज्जत दुनिया बाद में करेगी, पहले आपको अपनी खुद की इज्जत करनी है। मैं कौन हूँ? मेरी अगर लोग इज्जत करते हैं इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को याद रखता हूँ कि मैं पास्टर, मैंने पाप नहीं करना, यानी कि मैंने अपनी बुलाहट की इज्जत रखी है, मैंने अपने आप को याद रखा कि मैंने इसे खराब नहीं करना, तो दुनिया भी मेरी अपने आप इज्जत करेगी। आप लोगों ने क्या किया? अपनी इमेज खराब कर ली, चुगली करके, इधर उधर की बातें करके, पीठ पीछे बुराई करके, बहुत कुछ कर लिया, घमंड दिखा दिया, अकड़ दिखा दी, आपने इमेज खराब कर ली और भूल गए कि मैं मसीह हूँ। दुनिया भी आपको चुगलखोरी बोलेगी, वे आपको इज्जत से आपका नाम लेके नहीं बुलाएगी। आज को चुगली करता हमारी गली महल्ले में, हम क्या नाम डाल देते उसका? अरे ये लड़का तो चुगलखोर है, कहते कि नहीं कहते? क्यों? उसने अपनी इमेज भुला दी है और अब वो चुगली करने लगा है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर एक इंसान अपनी बुलाहट भूल जाए कि मैं कौन हूं, तो वो पाप करता है। आज का वचन ये है। एक कोंगो बजा रहा है एक लड़का, और सोमवार से शनिवार वो भूल जाए कि मैं चर्च में सेवा करता हूं, और सोमवार से शनिवार सिर्फ पाप ही पाप करे, सिगरेटें पिए, सब कुछ करे, तो क्या कभी कोई उसकी इज्जत कर पाएगा? नहीं। क्योंकि उसने अपने आप को खुद ही भुला दिया, तो दुनिया भी उसे भुला देगी। अपने आप को याद रखो मैं कौन, तो आप पाप से बचे रहोगे। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के भूल जाते हैं चलते चलते मसीह में कि हम कौन थे और क्यों बुलाए गए, और वो किसी और ही काम में लग जाते हैं, अपने आप उनकी इज्जत खत्म होने लग जाती है। आपकी इज्जत नहीं है सर, आपकी बुलाहट की इज्जत है, याद रखना। मैं कभी भी कोई मेरी तारीफ करता है ना, मैं उसको सुन के खुश नहीं होता। पता है क्यों? तू मेरी पदवी की इज्जत करता है, मेरी नहीं। मैं अगर पास्टर हूं ना, तो पास्टर नाम की वजह से तू मेरी तारीफ कर रहा है, कल को मैं हट जाए और दूसरा पास्टर आ जाए तो उसकी तरफ हो जाए। एक इंसान जो नौकर के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी वेटर के साथ बदतमीजी से बात करता है और मुझसे तमीज से बात करता है, तो मैं ये समझूंगा कल को अगर मैं वेटर की जगह हूं तो मुझसे भी वैसी बात करेगा। भाई दूसरे मुंह देखा न्याय कर रहा है। अपनी इमेज को कभी मत भूलो। यीशु मसीह ने पहले दिन चर्च में आके कौन सा प्रचार किया? मैं कौन हूं? किया कि नहीं किया? उसने लोगों को बताया, मैं वो हूं जिसका अभिषेक हुआ तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं वो हूं जिसका अभिषेक हुआ लंगड़े चलाने के लिए, भाई मैं वो हूं जो तुम्हें टूटे हुए हृदय वालों को वचन सुनाऊंगा आज मैं। उसने लोगों को बताया कि मैं कौन हूं। और अगर वो भूल जाता कि मैं कौन हूं, कि मेरा अभिषेक हुआ है, मैं लंगड़ों के लिए बुलाया गया, मैं दुनिया बचाने के लिए बुलाया गया, और दुनिया में क्लबों में घूम रहा है यीशु मसीह, बच पाते आज हम लोग? हालेलुया। एक बिजनेसमैन को देखना कभी, वो जब BMW में से चलता है ना, तो उसकी गाड़ी कभी किसी साइकिल वाले से टच हो जाए, तो देखा कभी BMW से उतरते हुए उसको लड़ते हुए? कभी किसी ने देखा है कि कोई करोड़पति आदमी सड़क पे धूप में खड़ा होकर लड़ाई कर रहा फालतू की, मेरे को 100 रुपए दे, मेरा स्क्रैच लग गया? देखा कभी किसी को? अच्छा कोई रोल्स रॉयस में बैठा, 4 करोड़ की गाड़ी है वो, पर रोल्स रॉयस कहीं हल्की सी टच हो गई, किसी बाइक वाले से टच हो गई, तो वो 4 करोड़ की गाड़ी में से नीचे उतरेगा धूप में और उससे 500 रुपये मांगेगा? कभी देखा कभी ऐसा होता हुआ? क्यों? उस करोड़पति को बात पता है कि मैं कौन हूं। मैं गली महल्ले में जाके लड़ नहीं सकता है। कभी किसी बड़े आदमी को सड़क पे घूमते देखा है? आवाराओं की तरफ घूम रहा है, साइकिल चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी छोले कुलचे खा रहा है, खड़ा हो, कभी देखा है? क्यों? उसे पता है मैं कौन, मैं ऐसे नहीं खड़ा हो सकता। उसका मन भी होगा ना तब भी नहीं उतर सकता वो गाड़ी से, उसको गुस्सा भी आएगा ना वो तब भी नहीं उतरेगा।
नहीं भाई मैं नहीं उतर सकता, मेरी इमेज है। अबे ब्लेजर पहन के सड़क पे लड़ूंगा क्या मैं? आपने अच्छे खासे कपड़े कुपड़े पहने, पढ़े लिखे या एजुकेटेड लोग हो, सड़क पर उतर के लड़ने लग जाओगे, हाथापाई करने लग जाओगे, ब्लेजर फट गया से, खून आ रहा है इधर से, ऐसे कर लोगे? नहीं करोगे ना, क्यों? उन लोगों को अपनी इमेज याद रहती है हमेशा। आपको पता जब वो चाय पीने बैठते ना, तब भी वो लोग जमीन में नहीं बैठते, वो ऐसे बैठते चाय पीने। आप सोचो क्यों यार, घर में बैठा तब तो तसल्ली से बैठ, पता है क्यों? उन्हें हर टाइम दिमाग में रहता है कि मैं एक बड़ा आदमी, उनके दिमाग में हर टाइम यही रहता है मैं बड़ा आदमी। उनको कहीं जाना होता है ना, तो उनके घर में अगर गाड़ियां नहीं है, सारी गाड़ियां बाहर है, तब भी वो ऑटो करके नहीं जाएगा। पता है क्यों? उसे पता है मेरी इमेज क्या, वो 2 घंटे इंतजार करेगा गाड़ी आने का और खड़ा रहेगा मेरा। आप मेरी बातों को समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की अगर गाड़ी का पंचर हो जाए तो वो क्या करेगा? लिफ्ट ले लेगा बस से, वो 891 में चढ़ जाएगा, वो रोकी 10 टिकट दियो, वैसे करने लग जाएगा। क्या करेगा वो? मैं बैठा हूँ ठीक करो से, इसी में जाएंगे। आपको ये इमेज अपने अंदर बनानी पड़ेगी कि मैं एक मशीन हूँ। कुछ लोग है 2000 रुपये का नोट, पर दुनिया में जाके 1-2 रुपये के चिल्लड़ के समान हो जाते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे सारे पता आदमी लोग बैठे, अभी मंगलवार को फूफा के लड़के की शादी आएगी, वहाँ जाके सारे ऐसे बखर जाएंगे जब पता ही नहीं मसीह आदमी है। ले डीजे पे नाच रहे, ले फालतू बातें, ले गंदे मजाक चल रहे हैं, वहाँ पे पहचान नहीं पाएगा ये मसीह आदमी है। ये तो 2000 के नोट बदल के आ गए चिल्लड़। यीशु मसीह जब आया था तब भी 2000 का नोट था, जब संसार में एंटर हुआ तब भी 2000 का नोट था, जब मर के सलीब पे चढ़ा तब भी 2000 का नोट था, जब जिंदा हुआ तब भी 2000 का नोट था। समझ आई आपको? किसी इंसान को देख के, किसी इंसान को समझ के अपनी वैल्यू मत कम किया करो, अपनी इमेज वही बना के रखो। समझ आ रही है आपको? आप एक अच्छे मसीह, कोई अच्छा वर्शिपर, कोई अच्छा प्रचारक होने के लिए कोई ना कोई किसी काम के लिए बुलाया गया है। अपने आप को याद रखा करो और फिर बात किया करो। कोई आपसे चुगली करे ना तो उसको वहीं मुंह पे मार दिया करो, ये बोल के मैं एक पास्टर, मुझसे बातें मत कर, उठ जाए। अगर वो आपसे चुगली करके चला गया और बाहर जाके पता क्या बोलेगा? अरे पास्टर जी तो खुद मेरे से चुगलियां सुनते हैं, करती इमेज खराब अपनी। आपको 24 घंटे बाद याद रखनी पड़ेगी आप कौन, हु आर यू इन क्राइस्ट, आप मसीह में कौन हो। जिस दिन आप ये बात भूल गए ना, मैं सच आपको करूँ, उस दिन आपकी इज्जत भूल जाएंगे लोग, आपको भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। दाऊद राजा ने अपनी बुलाहट को भुला दिया था 1 मिनट के लिए, किस लिए? जब उन्हें किसको देखा था? कौन सी लड़की को देखा था? लड़की का नाम क्या था? दाऊद ने जिस लड़की के साथ व्यभिचार किया था, उस लड़की का नाम क्या था बताओ? चलो आज एक और सवाल पूछ ले, देखते कौन सी बात। बाहर वाले लोग ऐसे सुनोगे, आप पूछ ले भैया तो अकाउंट नंबर मांग रही, कहते 2 लाख रुपए दे दो। हालेलुया। क्या नाम था उसका? सुशीला आंटी, क्या नाम था बताओ? बैतशेबा। दाऊद ने 2 मिनट के लिए भुला दिया था कि वो कौन है, परमेश्वर का आराधक है, इजराइल का राजा है, बहुत बड़ा एक रईस आदमी, उन्हें सब कुछ भुला दिया एक 2 मिनट के पाप को करने के। और जब वो पाप उसने कर लिया तब उसे याद है मैं तो राजा था भाई, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा होता है ना, आप गलती कर तो बहस करो, फिर आपको याद आएगा यार तो मैं बड़ा गलत कर यार, मैं दूर लड़ा उससे, यार मैं तो मसीह आदमी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात पहले क्यों नहीं याद आई? पता है क्यों? क्योंकि आप लोग संसार के माहौल में डूब गए। अच्छा मुझे बात बताओ, आज मैं आपको आखिरी सोल्यूशन देता हूँ इस बात का। लोग कब भूल जाते हैं कि वो कौन है, इसका सोल्यूशन देता हूँ। शैतान आपके आसपास संसारिक माहौल पैदा करता है जिस वजह से आप लोग भूल जाते हो कि मैं आत्मिक में कौन हूँ। सपोज एग्जांपल देता हूँ, यूसुफ को जानबूझकर नौकर की ड्यूटी दी गई ताकि ये भूल जाए कि प्रधानमंत्री बनने वाला है। शैतान ने जानबूझ के उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। बनना क्या था? भेजा कहाँ? नौकर। उसने कहानी पलट दी पूरी, उसकी सोच ही पलट दी पूरी। बोला राजा बनेगा, बना क्या दिया उसको? नौकर बन, चल पोछा मार इधर। यानी कि शैतान पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहा था कि इसकी मेंटालिटी चेंज कर दी जाए।
और यूसुफ ने वही किया। उसकी मेंटालिटी चेंज कर दी जा रही थी। उसी नौकरगिरी के अंदर ही उसको फंसाया गया, छोटा सा हिंट देके चल अब सेक्स करते आ जाओ। और उसको याद आ गया, नहीं मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। उसको याद आ गया और भाग गया। समझ रहे हो मेरी बात? शैतान जानता था कि दाऊद ने 30 साल की उम्र में राजा बनना है इसराइल का। उसने उसकी कहानी पलट दी। उसको क्या बनाया? भेड़ बकरी का गोबर उठा चल। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोगों के ऊपर अभी इस टाइम दबाव है, कोई तंगी का, कोई गरीबी का, किसी प्रेशर का, आपको मसले में तो आप ही लोग राजा बनने वाले हैं। क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर इसीलिए डाला जा रहा है कि आप लोग उन बातों को भूल जाओ और आपकी सोच बदल दी जाए और आप सांसारिक माहौल में फंसकर अपनी बुलाहट भूल जाओ। एक पास्टर को संसार में बिजी कर दो, वो भूल जाएगा उसने प्रचार क्या देना संडे को। मेरे साथ हुआ था। मैं एक बार संसार में इतना मैं अपना काम करने लगे, ये करने लगे, इधर गए उधर गए, घूम रहे इधर कर रहे। शनिवार रात को प्रेयर करने बैठे, कोई वचन ही नहीं था, देना क्या करें, भूल गया। क्योंकि पूरे हफ्ते मुझे याद ही नहीं था कि मैं पास्टर भी हूँ। परमेश्वर ने आपको नहीं कहा कि आप बंद जाओ, कैद हो जाओ। परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए मेरी झोली में डाल दो और तुम भूखे नंगे हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अपनी जिंदगी में मुझे प्राथमिकता दो, जितना तुम कमाओ उसका 10वां हिस्सा मुझे दो। अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखो, एक दूसरे की मदद करो और मेरे वचनों पर चलो और उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सिंपल सी जिंदगी बोली है जीने के लिए। कोई बंदिश है क्या इसमें? नहीं। अब अगर आपको गाने सुनना बंदिश लगती है, सिगरेट पीना बंदिश लगती है, सर ये बंदिश ही है, ये पाप ही है, ये तो बंदिश ही है। कितने लोगों को वचन समझ आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आज? कई बार ऐसा वचन होता है जो बहुत डीप चला जाता है, कई लोगों को नहीं समझ आता, इसलिए मैं बहुत सारे संसारिक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग अपनी बुलाहट की इज्जत नहीं करोगे, अपने आप की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। परमेश्वर ने आपको एक पदवी दी है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। आप राजाओं की तरह जीवन जियोगे। राजा कभी भी प्रजा के पास जाके नहीं कहता मैं गरीब हूँ मुझे पैसा दो। राजा कभी भी जाके प्रजा को नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ मेरे लिए दुआ करो। राजा हमेशा अपनी इस प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है और प्रजा की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए रोज रोज एक बात कहनी बंद कर दो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूँ, मेरा पैर दर्द है, मेरा सर दर्द है, मेरे पेट में चक्कर आ रहे हैं। ये सब चीजें बोलनी बंद कर दो। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। कोई आपके ऊपर तरस नहीं खाने वाला, क्योंकि मसीहत तरस खाने वालों के लिए है ही नहीं। अगर आप जिंदगी भर बेचारे बने रहना चाहते हो तो बन के रहो, कोई आपकी नहीं सुनने वाला। याद रखना, मैं जब स्टार्टिंग में आता मेरे अंदर भी गंदी आदत थी। बार बार मैं सबको बोलता था कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। किसी ने तरस नहीं खाया सर। मैंने खुद ही घुटने टेके प्रेयर करी, आज मैं ठीक और आज मैं लोगों को भी सलाह देता हूँ कृपया करके अपने दुखों को लोगों के सामने फरोलना बंद कर दो। 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग दुखी हो और बाकी के बचे 20% लोग खुश हैं कि आप दुखी हो। समझ आ रही है? आधे से ज्यादा लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपके घर में राशन है या नहीं, और 20% लोगों को खुशी है कि आपके घर में राशन नहीं। इसलिए लोगों के सामने अपना दुख फरोलना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारी बहनों की आदत है कि अपना दुख हर तीसरे दिन किसी औरत के सामने खोलना शुरू कर देती है। और ये बात सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। किसी चेले ने मेरे को बताओ अपना दुख शेयर किया हो किसी के साथ? उन्होंने प्रार्थना करने के लिए दूसरे को अपनी बात जरूर बताई है, पर दुख वैसे शेयर करने के लिए नहीं बैठे कभी वो। आपको कोई प्रॉब्लम है बताओ मुझे, आप मुझे सारी बातें खुल के बता सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पर अगर आपको किसी दूसरे को पता नहीं तो आप इतना कहो भाई मेरे घर के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए प्रे करना, बस खत्म। उसको ये मत बताओ मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, मेरी एक जेब में फटा हुआ नोट पड़ा हुआ है, अभी मैंने जाकर रिक्शा पकड़ने रिक्शा वाला लड़ाई कर, उसको चिट्ठा मत बताओ जाकर। उसको इतना करो भाई प्रार्थना कर मेरा फाइनेंस मेरे पास काम खत्म। क्योंकि आप कौन हो? एक मसीह इंसान हो। दुनिया की नजर में आप वो लोग बन चुके हो जो दुनिया को छोड़ के चल रहे हो। पर अगर आपने दुनिया के सामने जाकर अपना दुख फरोल दिया, कौन इज्जत करेगा तुम्हारी? अगर लोग आपको ये कहें कि यार जब से तू मसीह में आया ज्यादा दुखी हो गया, उससे मुंह पे बोलो भैया भीड़ छोड़ के अकेला चल रहा हूँ, तकलीफ तो होगी। तुम भीड़ में चल रहे हो इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं, मैं अकेला चल रहा हूँ। है हिम्मत तेरे में इतनी? है हिम्मत इतनी अकेले चलने की?
मैं अकेला कर रहा हूँ, अकेला तकलीफ झेल रहा हूँ, अकेला इसका हल निकाल के तेरे सामने रख दूंगा। है इतनी हिम्मत अकेले चलने की? जब भी आपसे कोई बोले कि तू तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोल हिम्मत है मेरे अंदर अकेले चलने की? तेरे में है? तेरे को भी बोलूंगा ना चढ़ चल, तेरे को अपने 10 रिश्तेदार याद आ जाएंगे। वो क्या कहेंगे? तेरे गली वाले क्या कहेंगे? तेरे ये कौन कहेंगे? तेरी वाइफ क्या कहेगी? तेरे को 4 मोहल्ले के बंदे याद आ जाएंगे। मैं चल रहा हूँ सबसे लड़ के कि मेरे को किसी से कोई परवाह नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब जब मैंने इतनी बात बोल दी है तो मेरे को याद रहना चाहिए कि भैया मैं बोल्ड वर्ड बोल के आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। अब मैं ये भूल के सिगरेट पीने लग जाऊं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, परमेश्वर की बेइज्जती है। सोमवार को एक लड़की का फोन आता है मेरे पास दिल्ली में से, और वो लड़की मुझे कहती ब्रदर हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कहती जिस चर्च में हम जाते थे हमने दुनिया से लड़ाई करी, हमने दुनिया की बातें सुनी कि हम चर्च जा रहे हैं, हम परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर के लोग सच्चे होते, कहते आज हमारी बात झूठी हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकते, परमेश्वर झूठा नहीं है। कहती परमेश्वर झूठा नहीं है, जिस चर्च में हम जाते थे वो पास्टर मेरी बहन को लेके भाग गया। सोचो, वो पास्टर उस लड़की की बहन को लेके ही भाग गया और किसी मंदिर में जाके शादी कर ली पास्टर में। समझ रहे हो कहानी कितनी खराब है बात? वो लड़का, पास्टर तो अब हम उसको नहीं कह सकते, वो लड़का जो भी था वो भूल गया था कि मैं पास्टर, मेरे सर पे 10 लोगों की जिम्मेवारी है, और उसने अपनी चीज हासिल करने के लिए सबको गड्ढे में डाल दिया और भाग गया। लेके चर्च की लड़की को लेके भाग गया। इसलिए आपको 10 बार एक बात समझाई जाती है, हर चर्च के अंदर मत घुसा करो, हर कलीसिया में मत घुस जाया करो। जाकर कोई भी पास्टर आ रहा आने दो, कोई भी प्रेयर हो रही है चलो चलने दो, किसी ने घर में बोला चलो चलो, कहीं भी चलो। इस चर्च में एक लड़का था बहुत बढ़िया चल रहा था, वो पता नहीं किस चर्च में गया जहाँ पे उसको ये बोल दिया अन्य भाषा बोलनी बेकार है, वो सर उन्हें अन्य भाषा बोलनी बंद कर। इसलिए मैं 10 बार कहता हूँ ये लोगों के डायलॉग मारने बंद कर दो। प्रभु तो हर जगह है भैया, सारी चर्च एक ही तरफ है भैया, सब जगह एक नहीं है भाई। प्याज लेने जाते छांटते क्यों हो? उठा के क्यों लाते? ये दे सारे एक ही प्याज है, छांटते क्यों हो जाके? फिर क्योंकि आपको पता है जो बढ़िया है भैया वही लेके जाएंगे, नहीं तो बच्चा मुंह पे आलू मारेगा बैठ के वापस, खाएगा नहीं। समझ रहे हो ना? अपनी इमेज को याद रखो। गलती करने से पहले आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। कोई भी गलती, कोई आपसे सड़क पे लड़ रहा है और आपको पता भी लड़ाई होने वाली है, आपको याद आना चाहिए नहीं मैं चर्च में वर्शिप करता हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। अगर आपको बात याद आ गई ना झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मेरी कहीं सड़क पे बहस हो जाती है, मैं लड़ने से पहले 10 बार सोचता हूँ मैं कौन हूँ। मैं सड़क पे खड़ा होकर लड़ नहीं सकता, मैं सड़क पे खड़ा होकर बहस नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे याद है मैं कौन हूँ। मैंने संडे जाके फिर प्रचार करना है। कृपया करके आप रिक्शे में बैठे हो, साइकिल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, उस इंसिडेंट को करने से पहले एक बार अपने आप पर झांक लेना मैं कौन हूँ, मैं मसीह में क्यों बुलाया गया। कोई आपके साथ कोई चुगली कर रहा हो, उसकी चुगली सुनने से पहले सोच लेना मेरे कान किस लिए चुने गए हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इसकी चुगली सुनने के लिए नहीं। हालेलुया। तैयार हो ऐसी जिंदगी जीने के लिए? यस। अब तो नहीं भूलोगे कि आप कौन हो। हालेलुया। भूल जाते लोग गलती करते टाइम कि वो कौन है। पास्टर लोग व्यभिचार जब करते तो वो भूल जाते कि वो कौन है। एक वर्शिपर लड़का लड़की जब आपस में सेटिंग बना लेते तो भूल जाते कि हम कौन है, वो भूल जाते। हालेलुया। आपने भूलना नहीं है। लिखा तुम अपने नए हो जाने को भूल बैठे हो क्या, जो दोबारा उन आदतों में पड़ गए जो पुरानी थी। आपने भूलना नहीं अपने आप में कि मैं मसीह हूँ। घर में कुछ भी कहानी हो जाए, भूलना नहीं मैं मसीह, मैं राजा की संतान हूँ। ये सिचुएशन नॉर्मल टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल मैंने ऊंचा जाना ही जाना है। पर हम 2 दिन में थोड़ी चीजें इधर उधर हिलते हुए देखते और तीसरे दिन डिसाइड कर लेते हैं कुछ नहीं हो सकता भैया, मैं गरीबी में करूँ। कृपया करके डिसाइड मत करो, अपने आप को याद रखो आप क्यों बुलाए गए। हालेलुया। हाथों को उठाओ। करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानिंद हूँ,
मुझे आधार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ। मुझे आकार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे तूने बनाया, ग्रहण किया, जोर से स्वीकार किया। मन में मेरे तूने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा, मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। मेरे सामर्थ्य पिता, जितना वचन आज हम सब लोगों ने सुना मेरे पिता, मेरे पिता शैतान हमें भुलाने ना पाए कि हमारी बुलाहट क्या है। यस खुदा बाप, मेरे पिता हमें संसार के अंदर ना डुबोने पाए कि हम भूल जाए कि हम किस लिए बुलाए गए थे। मेरे पिता क्योंकि बहुत सारे लोग भटक गए क्योंकि वो भूल गए थे कि वो कौन है। मेरे पिता शैतान ने पूरी कोशिश करी थी कि पतरस को भुला दिया जाए कि सबसे बड़ी चर्च बनाकर उसे मछली पकड़ने के लिए ले गया। मेरे पिता, पर तूने उसे आवाज लगा के याद दिलाया कि वो कलीसिया चलाने के लिए चुना गया। उसी तरह मेरे पिता, अगर हम लोग भी अपनी जिंदगी के कामों में डूब गए और भूल गए कि हमारा काम क्या था आत्मिक, मेरे पिता हमें याद दिला और हमें बनाए रख अपने में, क्योंकि तूने मेरे मन में घर बनाया मेरे पिता। अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरे पिता मैं तुझे घर से बाहर निकालने के बराबर ठहरूंगा। मेरे पिता, मेरी बुद्धि को खोल, मेरी समझ को खोल कि मैं हर टाइम ये याद रखूं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों बुलाया गया। मेरे परमेश्वर, मेरे पैरों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना और याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। मेरी जबान को गाली देने से पहले याद दिलाना कि मेरी जबान किस लिए चुनी गई है। मेरे खुदा, मेरी आंखों को याद दिलाना कि मैं क्यों चुना गया। मेरे पिता, बहुत से लोगों ने अपनी बुलाहट को भुला दिया कि वो किस लिए बुलाए गए थे और अपने शारीरिक काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगे पड़े। मेरे खुदा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैं अपनी बुलाहट को सदा अपने हृदय में याद रखूं और उसका मनन करता रहूं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से तारीफ करो ये हवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की तरह मछली पकड़ने तो नहीं चले गए आप लोग? नहीं। लौट आओ वापस, आपके लिए बुलाहट बहुत बड़ी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई भी काम मिला हुआ है, कोई भी काम, अगर आप उसे भूल चुके हो भाई तो वापस आ जाओ। वो काम आपके अलावा कोई नहीं करेगा, वो दिया ही आपको है। अपनी बुलाहट मत भूलिए, मत भूलिए लड़ते समय कि मैं कौन हूँ, और लड़ते लड़ते एक ऐसे इंसान बन जाओ जो जानवर से भी बदतर है। अपने आप को याद रखो कि मैं कौन सा इंसान हूँ, मैं कितना नम्र इंसान हूँ, कितना दीन इंसान और कितना पवित्र इंसान हूँ। अपने आप को याद रखिए, परमेश्वर आपको याद रखेगा। ये दुनिया आपको सदा याद रखेगी, आपके मरने के बाद भी याद रखेगी। आमीन। आमीन। आइए सब जन अपनी जगह पर